कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना, यानी कि नंबर ऑफ जीरो 10 सेकंड में। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, चाहे क्वेश्चन कितना ही घुमा के देगा, आप 10 सेकंड में निकालेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना है, इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना है। देखिए क्वेश्चन इससे भी बड़ा होगा, हम इससे भी बड़ा कराएंगे क्वेश्चन। आप घबराइए मत कि ये आसान क्वेश्चन है। अभी आज पहला क्लास है, यानी कि बिल्कुल जीरो से आज सीखेंगे हम कि शून्यों की संख्या निकालना है, जीरो की संख्या निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम बात बता दें कि आप ट्रिक पे मत जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। ठीक है, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके रिजल्ट क्लियर होगा। तो अब बताइए हमको कि अगर शून्यों की संख्या निकालने के लिए, यानी कि जीरो प्राप्त करने के लिए, जीरो प्राप्त करने के लिए हम 2 में 5 से गुणा करेंगे तो जीरो प्राप्त नहीं हो जाएगा। 2 × 5 = 10, देखिए तो जीरो प्राप्त हो गया ना। अच्छा ये पहले बताइए कि हम 3 में 5 से गुणा किए तो जीरो प्राप्त हुआ? 5 × 3 = 15, यानी कि जीरो प्राप्त नहीं हुआ। इस बात को बढ़िया से समझना है। अगर ये बात समझ में आ गया ना तो फिर ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। ठीक है, देखिए हम 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 4 = 20, देखिए तो अंतिम से शून्य प्राप्त हो गया। अगर हम 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, अंतिम से शून्य प्राप्त नहीं हुआ। अगर हम 6 में 5 से गुणा करते हैं तो 30, अंतिम से शून्य प्राप्त हुआ। अगर हम 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35, अंतिम से शून्य प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा एक बात यहाँ पे गौर कीजिए, एक बात आपको गौर करना होगा कि हम 5 से सब में गुणा किए हैं कि नहीं? देखिए बढ़िया से देखिए आप, हम 5 से सब में गुणा किए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 से गुणा हुआ है तब जाके जीरो आया है। यहाँ पे 3 से गुणा हुआ है तो जीरो नहीं आया है। यहाँ पे 4 से गुणा हुआ है तो जीरो आया है। यहाँ पे 5 से गुणा हुआ है तो जीरो नहीं आया है। यहाँ पे 6 से गुणा हुआ है तो जीरो आया है। यहाँ पे 7 से गुणा हुआ है तो जीरो नहीं आया। यानी कि एक बात और हम यहाँ पे निकाल लिए कि जब सम संख्या से गुणा होगा ना, 5 से जब सम संख्या से गुणा होगा तब जाके जीरो आएगा। देखिए ये 6 सम संख्या है ना, 4 सम संख्या है ना, 2 सम संख्या है ना, यानी कि इसी सम संख्या से गुणा होगा और 5 में गुणा होगा तब जाके जीरो प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए इस 4 में भी तो 2 है ना, इस 6 में 2 है ना, 2 × 3 = 6। अब हमको कहने का अर्थ है कि जब भी जीरो प्राप्त होगा तो 2 और 5 के गुणनफल से ही जीरो प्राप्त होगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से जीरो प्राप्त नहीं होगा। अच्छा आप बोलेंगे कि 6 और 5 से गुणा करेंगे तो जीरो प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या बोले हैं कि 2 और 5 से गुणा करेंगे तभी जीरो प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि 6 और 5 से गुणा करेंगे तब भी जीरो आ जाएगा। तो ये पहले बताइए कि क्या 6 में 2 नहीं छुपा है? देखिए तो 2 × 3 = 6 नहीं होता है, 6 को हम तोड़ेंगे तो 2 × 3 नहीं होगा, एकदम होगा। यानी कि इसमें 2 छुपा है ना, यानी कि इसी 5 में 2 से गुणा हुआ है तो जीरो हुआ है। आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, अच्छा ये पहले बताइए कि अगर हम 8 में 5 से गुणा करेंगे तभी तो जीरो प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इस 8 में 2 है। देखिए बढ़िया से 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 नहीं होगा, यानी कि 3 × 2 होगा, तो ये 2 नहीं है, इस 2 से गुणा होगा तो जीरो नहीं आएगा। यानी कि सब बात के एक बात आपको याद करके रखना है, सब बात के एक बात आपको याद करके रखना है कि जब भी जीरो लाने के लिए 2 और 5 में गुणा करेंगे तब भी होगा। ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट कि जीरो प्राप्त करने के लिए हमको 2 और 5 में गुणा करना होगा हमेशा। ये हो गया, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए कि लोअर पावर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। अब हम अभी बताएंगे इसका काम क्या है। लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, इसको समझिएगा।
जैसे कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा और हम यहाँ पे आपको चीज़ दिखाने वाले हैं। अगर हम पूछें यहाँ पे कि 4 गुणे 15 में शून्यों की संख्या कितना होगा, 4 गुणे 15 में शून्यों की संख्या कितना होगा, तो ये तो हो गया 15 चौका 60, यानी कि शून्य की संख्या कितना हुआ 1, यानी कि अंतिम से शून्य की संख्या 1 हुआ ना। लेकिन हम इस मेथड से बनाएंगे, ठीक है। इस मेथड से कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले हम 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, और 15 को हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। एक काम करेंगे, इस 2 गुणे 2 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये 3 गुणे 5 है तो हम 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। हम 3 को हटा दिए। हम 3 को क्यों हटा दिए, क्योंकि हमको 3 से मतलब नहीं है, हमको निकालना है 0 की संख्या, तो हमको 2 और 5 से मतलब रखना होगा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट कि 2 और 5 हमको खोजना होगा, और 2 और 5 से ही मतलब रखना होगा। इसके अलावा अगर 7 आ जाए, इसके अलावा अगर 3 आ जाए तो हमको मतलब नहीं रखना होगा। यानी कि ये था दूसरा पॉइंट कि 2 और 5 खोजना है 0 की संख्या निकालने के लिए, और 2 और 5 से ही मतलब रखना है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे लिखे हैं कि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0। अच्छा, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इक्वल टू, तो इसको इसके बदले हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। और लोअर पावर का मतलब इन दोनों पावर में छोटा पावर कौन है, तो आप बोलेंगे कि ये 1 है ना। तो हो तो गया 1 शून्य की संख्या, क्योंकि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0, यानी कि 1 हो गया। 1 आया है 0, बिल्कुल आया है, 1 बिल्कुल आया है। अगर अब भी समझ में नहीं आया है ना, अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप 10 सेकेंड से भी कम समय में बना लेंगे, आप यकीन मानिए, ठीक है। देखिए ये पहला क्वेश्चन है कि 35 गुणे 18 गुणे 37 गुणे 85 गुणे 20 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पहला स्टेप में याद रखना है कि 2 और 5 हमको निकालना है। क्या निकालना है, 2 और 5। 3 आए 7 आए उससे हमको मतलब नहीं रखना है, ठीक। ये 35 है, हम 35 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 5 गुणे 7। बताइए 35 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 गुणे 7, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इस 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 दूना 18। अच्छा 37 तो एक अभाज्य संख्या, इसको हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे, छोड़िए। इस 85 को हम 17 गुणे 5 लिख सकते हैं, 17 5 85, बिल्कुल लिख सकते हैं। 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 4 5 20, ऐसे लिख सकते हैं। जब अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो आप निकाल लिए, आप समझिए कि नंबर ऑफ 0 निकाल लिए। कैसे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हमको निकालना है 2 और 5, 2 और 5 ही हमको निकालना है इसमें से। ये 17 आया 3 आया, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है 2 और 5 से। तो सबसे पहले देखिए कि 5 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 5 के पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं, ये पूरा को। 2 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 2 के पावर भी 3। हम अभी बताए हैं कि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0, लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0। दोनों पावर में से सबसे छोटा पावर कौन है, तो आप बोलेंगे कि दोनों तो बराबर हैं, तो बस बराबर रहेगा तो दोनों में से कोई हो जाएगा आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3, दोनों जब बराबर होगा तो दोनों में से कोई एक होगा, तो ये हो गया 3, यानी कि इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या हो जाएगा 3। आया 3 कैसे। अच्छा अब देखिए कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो 2 के पावर 85, 3 के पावर 87, 5 के पावर 45 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अभी हम आपको बताए हैं कि 2 और 5 से मतलब रखना है, बाकी किसी से मतलब नहीं रखना है।
यानी कि 2 के पावर 85 है ना, यानी कि 2 85 बार आया हुआ है। 5 के पावर 45, 5 45 बार आया है। हम अभी आपको बताएं कि ये पहला स्टेप है कि 2 और 5 से मतलब रखना है। दूसरा स्टेप लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0। इन दोनों पावर में, इसके पावर में और इसके पावर में लोअर कौन है, मतलब छोटा कौन है, तो आप बोलेंगे कि 45 छोटा है। तो हो गया 45 आंसर हो गया। ये इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या 45 हो गया। बस अब बोलिए कि सर इसको 3 के पावर 87 को क्यों नहीं लिखे। तो हम अभी आपको बताए हैं कि हमको 3 से, 7 से, 9 से, 11 से मतलब नहीं रखना है। बस हमको मतलब रखना है 2 और 5 से। 2 और 5 से हमको 2 और 5 ही ढूंढना है। 2 और 5 मिल गया तो बस हम निकाल लेंगे। और दूसरा स्टेप है कि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0, यानी कि जो सबसे कम पावर होगा वही 0 की संख्या होगी। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 5 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 4 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो अभी जैसे हम बताए हैं कि 2 और 5 से मतलब रखना है, तो हम 2 और 5 को ही निकालेंगे। देखिए ये 5 है तो इसको हम 5 गुणे 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इस 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। इसको 2 गुणे 3 गुणे 2 3 6, 6 25 30, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस 35 को 7 गुणे 5 लिख सकते हैं और इस 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। हमको मतलब है 2 और 5 से। 1 मिनट यहाँ पे देखिए कि 5 कितना बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 के पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 1 2 3 4, यानी कि 2 4 बार आया हुआ है। अभी हम बताएं हैं कि ये पहला स्टेप था कि 2 और 5 को ही निकालना है। दूसरा स्टेप में कि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ पावर, यानी कि इन दोनों पावर में जो छोटा पावर होगा वही 0 की संख्या होगी। इन दोनों पावर में छोटा पावर क्या है, 4, आप बोलेंगे 4 है। तो 4 तो हो गया शून्यों की संख्या, 4 हो गया शून्यों की संख्या। कितना आसान है, 10 सेकेंड से भी कम लगेगा। अगर इसका फैक्टर जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी बना लेंगे। आया समझ में, आया समझ में। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 5 के पावर 15 इंटू 45 के पावर 45 इंटू 8 के पावर 16 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। एक बात हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, एक बात हम आपको बता देते हैं, इस बात को नोट कीजिएगा तभी ये बन पाएगा। ये बताइए कि ये 25 के पावर अगर 10 दिया हो तो इस 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 गुणे 5 के पावर 10। इसका मतलब हुआ कि इस 5 के पावर भी 10, पावर में गुणा होता है, याद रखना है कि इस 5 के पावर 10 हो गया और गुणे इस 5 के पावर 10, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आज मालूम कर लीजिए, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देते हैं इसी टाइप का। देखिए अगर ये 24 है, 24 के पावर अगर 8 है तो आप कीजिए 24 को तोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 दूना 24, 2 दूना 4 3 12, 12 दूना 24 हो गया ना। यानी कि 2 3 गो है ना, तो 2 के पावर 3 और गुणे 3 कितना है, 1 गो, तो 3 के पावर 1 के पावर 8, क्योंकि यहाँ पे 8 दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, पावर में गुणा होता है ये तो मालूम है आपको। तो ये 8 तिरिका 24, यानी कि 2 के पावर हम 24 और 3 के पावर 8 इकाई 8, 3 के पावर 8। हम इस 24 के पावर 8 को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। जब अगर ऐसा कर लेते हैं आप तो इसको भी बना लेंगे। ये तो आज का बेसिक क्लास है, हम क्वेश्चन कराएंगे किताब में से, इससे बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चन कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए।
ठीक है ना। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, सारा बात समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तब जो मन सो करना है, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, इसके गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या निकालते हैं। देखिए 5 के पावर 5 है ऑलरेडी, ठीक है ना। इस 45 को हम 5 9 45, 5 9 45 होता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये पावर में 45 है तो पावर में इसके भी 45, पावर में इसके भी 45, और इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखिए इस 8 को हम ऐसे तोड़ लेते हैं, ये 2 के पावर 16, ये 2 के पावर 16, ये 2 के पावर 16। ये काहे हम लिख दिए मालूम है, समझ में मालूम है? क्योंकि अभी हम आपको ये बताएं कि 24 का पावर 8 रहेगा तो 24 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना आया था 3, और 3 के पावर 1 आ जाएगा 24। अब पावर में 8 है तो पावर में गुणा होता है, तो पावर में गुणा कर दिया, 8 3 का 24 हो गया, 8 है कहीं 8 हो गया। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे ही तोड़ के लिख सकते हैं। 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, और 16 सब में है तो इस सब में भी 16 रहेगा। ये तो समझ में आ गया। हमको मतलब है 2 और 5 से। देखिए 5 यहाँ पे कितना बार आया हुआ है, यहाँ पे देखिए 5 यहाँ 15 बार है, यहाँ पे 5 45 बार है, यहाँ पे तो 5 नहीं है। यानी कि 15 बार और 45 बार टोटल हो गया 5 60 बार, ठीक है। अब हमको 2 देखना है, तो 2 तो एक के बार यहाँ पे है 2 16 बार, 2 16 बार, 2 16 बार, यानी कि टोटल 16 48, 2 हो गया 48। अभी हम आपको बताए हैं कि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0। इन दोनों के पावर में जो छोटा पावर होगा वही होगा 0 की संख्या, वही होगा शून्यों की संख्या। यानी कि इन दोनों में छोटा है 48, तो 48 हो जाएगा अंतिम से शून्यों की संख्या। कितना आसान है, आप बना लेंगे बहुत आराम से। तो ये बेसिक क्लास है, अभी तो टेलर हुआ है, पूरा पिक्चर बाकी है।